राधे राधे। जी राधे राधे। चरण स्पर्श गुरु जी। जी बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। हाँ प्रणाम गुरु जी। तो अनीता तिवारी रिपीट कॉलोनी से बोल रही हूँ जी। लोग कहता है कि गुरुमुख होने के बाद ही कन्यादान करना चाहिए जी। हाँ तो क्या गुरुमुख होने के बाद ही कन्यादान करना चाहिए? जी बहुत शुभ। कन्यादान करना से पहले गुरु दीक्षा लेना बहुत ही जरूरी है, तो उसका विशेष पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए गुरु दीक्षा आप ले लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। एक तो और सवाल है जी। मेरी भौजाई हैं जी, तो परीक्षा दे रही हैं लेकिन 1 नंबर 1.5 नंबर से उनका माने सफल नहीं हो पाती हैं जी। तो उसके लिए क्या उपाय करें? जी देखिए परीक्षा रिजल्ट वो दे रहे हैं, बार बार असफल होते जा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए जो शास्त्रों में वर्णित चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी होता क्या है कि आपके साथ लोग परीक्षा देने वाले पास हो जाते हो और हम फेल हो जाते हैं। ये ग्रहों का प्रभाव होता है। वो हमसे कम पढ़े लिखे लोग सक्सेस हो जाते हो, हम नहीं होते हैं, ये ग्रहों का प्रभाव है। तो उस व्यक्ति को बार बार जिससे असफलता लग रहा है, उस व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन केले का जड़ निकालना चाहिए, शुक्ल पक्ष में केले का जड़, और गुलाब के फूल का जो रस है उसको भी थोड़ा सा इकट्ठा करना चाहिए। और जिस दिन वो परीक्षा देने के लिए जाए, इंटरव्यू देने के लिए जो भी कार्य हो उस दिन अगर जाए तो केले का जड़ को पीस ले, मिक्स कर ले, उसको पाउडर की तरह बना ले सुखाकर, और गुलाब का रस उसमें थोड़ा सा डाल दे। और काली गाय अगर पास में हो तो उसके भी नीचे का मिट्टी थोड़ा सा चाहिए, उसको भी ले ले, और माथे में चंदन लगा ले। और माता पिता घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर जाएं, 100% उनके कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एक तो और सवाल है, धन जी बच्चा है और मन लगा के नहीं पढ़ता है जी, तो उसको मन लगा के पढ़ने के लिए एक उपाय बताइए। जी जो बताया गया है गणेश पुराण में लिखा हुआ है कि अगर भगवान गणेश, नारद पुराण में लिखा हुआ है कि अगर गणेश भगवान का 12 नामों का कोई व्यक्ति जो है नित्य दिन पाठ करता है तो उसे हर प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। और निरंतर इसको 6 महीना तक करना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश के 12 नामों को लिखकर किसी कागज पर 8 ब्राह्मणों को दान करे या नदी में लाल धागा बांधकर उससे जल में प्रभावित कर दे, इससे भगवान गणेश कृपा होती है। और जो उसकी बुद्धि इधर उधर जा रही है वो सही मार्ग पर आती है और बुद्धि विद्या के द्वारा वो अपने कार्य में आगे की ओर बढ़ता है। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत गुरु जी प्रणाम। जी बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा कहना है कि गौदान क्या सास ससुर के मरने के बाद किया जाता है या पहले करने से दोष होता है? गौदान, गाय दान। हाँ मतलब गौ का दान ये क्या सास ससुर के मरने के बाद दिया जाता है कि पहले आप दे सकते हैं, ये सवाल। गौदान हम कभी भी कर सकते हैं, गौदान सोना दान हम कभी भी कर सकते हैं। दान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाइएगा तो देखिए गौदान कराया जाता है, तो आप गौदान कर सकते हैं निसंकोच। और गौदान से बहुत विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होता है। भगवान उस तरह के योग्य बनाया है तो व्यक्ति को गौदान जरूर करना चाहिए। बाबा प्रणाम। जी बहुत बहुत आशीर्वाद। शर्माइए मत, बोलिए बोलिए। मेरा बेटा एगो है ना, पढ़ने में ध्यान नहीं देता। अच्छा अच्छा, ये तो बेटा को मैं ध्यान तो नहीं दिलवा सकता हूँ, वो ध्यान दिलवाने का काम आपका ही है। क्या नाम है बेटा का? रुद्र प्रताप। बहुत अच्छा नाम है उसका, रुद्र नाम है, भगवान शंकर का नाम है। पढ़ेगा, कितना साल का है अभी? 10 साल का। 10 साल का पढ़ेगा, आगे पहुंचेगा पढ़कर। आप लोग उस पर थोड़ा सा गाइडलाइन कीजिए, उस पर ध्यान रखिए, बच्चा पढ़ेगा। और उसे हरा जो चारा होता है ना गाय को खिलाने वाला, बुधवार के दिन गाय को खिलवाइए, कहीं जाकर आसपास में गाय अगर हो तो हरा, उससे बुद्ध अच्छे होते हैं और व्यक्ति को पढ़ाई में मन लगने लगता है, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो कल हम लोग को जाना है, लोग सोचते हमने पूछा नहीं ये चीज महाराज जी से। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल रहे हैं घर में शिवलिंग का पूजा करना चाहिए कि नहीं? नहीं, घर में शिवलिंग का पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिए शिवलिंग 8 आंगुल से अधिक बड़ा ना हो, 8 आंगुल तक ही हो, उससे बड़ा ना हो। जी शंकर भगवान का पूजा कीजिए, भगवान कृपा करेंगे। घर में शिवलिंग रखने से सुख समृद्धि और महालक्ष्मी की कृपा होता है, इसलिए शंकर भगवान का पूजा घर में करना चाहिए। सुनते हैं कि नर्मदे शिव को रखना चाहिए। बिल्कुल, तो कोई भी शिवलिंग आप रख सकते हैं, 12 आंगुल से छोट, बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बाबू।
मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी मेरा घर में मेरी मम्मी पूजा करती है, जी। घर में बहुत कलेश होता है और पूजा पाठ बहुत करती है पर उसको कुछ होता नहीं, तो उसके जी। लिए क्या उपाय? नहीं, घर में पूजा पाठ होता है तो कलेश होता है, ठीक है। पूजा पाठ से तो कभी कलेश नहीं होता, कलेश दूर होता है। मतलब घर में कलेश होता है तो पूजा पाठ मम्मी करती तो उसमें मन नहीं लगता। हाँ सही बात, अगर घर में कलेश हो तो पूजा पाठ में कहाँ से मन लगेगा, तो सही बात है। तो घर का कलेश दूर किया जाए और सकारात्मक ऊर्जा घर में रहेगी तो कलेश नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए आपको, अपने घर में बोल दीजिएगा कि लोग अच्छे विचार से रहें, अच्छे व्यवहार से रहें, कार्य से रहें और शांति बनाकर रहें। और एक मेरा उपाय कीजिएगा, घी होता है ना, घी को गाय के जो उपला होता है उस पर गिराकर रविवार और शुक्रवार को पूरे घर में इसे दिखवाएं। पहले हर किसी घर में होता था, आज ये चीज़ बंद हो गया है। घी की आहुति करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं समाप्त हो जाती है, तो घर में शांति बनेगा। के चरण में बारंबार प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु जी, हमारा बेटी की शादी है, जी तो सब कोई बोल रहा है कि तुम कन्यादान नहीं दे पाएगी। क्यों? क्यों नहीं दे? मेरा पति नहीं है, जी। तो हम कन्यादान नहीं दे सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल दे सकते, इसमें कोई देव नहीं। कर्मकांड दूसरा कोई करे, कन्यादान आप पास में बैठ कर कीजिए, संकल्प आप ही का नाम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के चरण में बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, यहाँ पे सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इतनी अमृतमयी कथा और इतने प्यारे भजनों को रसास्वादन कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं नाम जप करती हूँ तो मैं अपने नाम जप में रुचि कैसे बढ़ाऊँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके वजह से नाम जप टूटता है, जी अच्छे से मैं कर नहीं पाती, तो अपनी नाम जप में रुचि किस तरह से बढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक बार जोर ताली बजाइए आप लोग। और देखिए, आप ही के यहाँ के रहने वाले हैं, माथे पर चंदन भगवान का स्वरूप लगा कर रोज आती हैं, भगवान की सेवा में कथा करती हैं, भगवान के दरबार में आती है, मन मंत्र आत्मा में कि नाम जप कैसे हमारा बढ़े। यही तो जीवन का लक्ष्य है कि कितना हम साधना कर सके, भगवान का पूजन कर दे। देखिए, नाम जप को बढ़ाने के लिए जितना हो सके भगवान के चरित्रों का श्रवण किया जाए, ठीक है। जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारा मन पवित्र होगा, और जितना मन पवित्र होगा उतना ही नाम जप हमारा बढ़ता रहेगा। तो भगवान का कथाओं का स्वाध्याय कीजिए, श्रवण कीजिए, इससे नाम जप और आगे बढ़ेगा आपका। प्रभु जी, जी। मेरा और एक क्वेश्चन है। जी प्रभु जी, जैसे कि मेरे परिवार में सब नॉनवेज खाते हैं पर मैं नहीं खाती जी, हूँ, तो बहुत- मम्मी नहीं रहने पर मुझे भैया बोलते हैं बनाने, या परिवार में और कोई बोलते बनाने। तो मैंने सोशल मीडिया में देखा है, काफी गुरुजी बोलते हैं कि नहीं बनाना चाहिए, हम लोग जानकर करें या अनजाने में करें वो पाप होता है। पर काफी मैंने ऐसा भी वीडियो देखा है जिसमें गुरुजी लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि भगवान जो हम लोग को कर्तव्य दिए हैं वो हम लोग को पालन करना चाहिए। तो प्रभु जी, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। और परिवार के लोगों को भी समझाइए। आपके भक्ति के प्रभाव से मैं भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि सारे परिवार एक दिन अच्छे विचार के हो जाएंगे।